हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप मस्ट बी रॉकिंग। तो उम्मीद है कि अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे भाई। ठीक है, तो मैथ के लेक्चर में हम लेके आ गए हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो चल रहा था उसका सेकंड लेक्चर है ये। और इसमें हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और मोस्टली ये हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स रहेगा और एक्सरसाइज 8.1। समझ में आई बात? मतलब जो आपका एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक है उसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, और साथ में जो आपका एक्सरसाइज 8.1 है जिसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन सबको भी हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग होती है किसी भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट जो क्लियर होता है वो क्लियर होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने से। समझ में आ रही बात? ठीक है, सो पेपर पे निकाल लेंगे एंड लेट्स स्टार्ट। तो दिस इज एग्जांपल नंबर 1। क्या बोल रहा है, आपको दिख रहा है ना अच्छे से? ये बोल रहा है भैया कि tan a का वैल्यू दिया हुआ है 4/3। यू कैन सी नाइसली, tan a का वैल्यू दिया हुआ है 4/3। तो पूछ रहा है फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए। राइट, तो मान लेते हैं मेरा यही एक ट्रायंगल है, कहीं भी मान लो ए बी सी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, सिर्फ ए जो tan ए जो एंगल ए होगा ये 90 डिग्री, ये वाला तो कभी नहीं होगा। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि एक्यूट एंगल्स होते हैं। जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हम लोग लेते हैं वो एक्यूट एंगल्स का रेशियो लेते हैं, एक्यूट एंगल लेते हैं। ठीक है, सो ये तो राइट एंगल है तो ये तो कभी नहीं होगा। समझे या नहीं समझे? तो ये 90 डिग्री है, राइट, तो हमें या तो ये एंगल लेना होगा ये एंगल लेना होगा। राइट, तो मैं ये ले लेता हूं ए बी सी। सो ये एंगल को, ये है tan ए। अब देखो क्या दिया हुआ है हमारा, tan a इक्वल्स टू 4/3, और आपको पता है ये होता है p/b यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, देखो एंगल के सामने वाला अपोजिट टू द एंगल, अपोजिट साइड टू द एंगल इज नोन एज परपेंडिकुलर। तो ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ठीक है, जिसको p बोल रहे हैं। और जो एडजेसेंट साइड होता है एंगल का दैट इज नोन एज बेस। ठीक है, इसे हम लोग b बोल रहे हैं। राइट, सो p/b। समझ में आ रही बात? सो परपेंडिकुलर हमारा कितना हो गया, परपेंडिकुलर हमारा हो गया 4। ठीक है, अब ये तो रेशियो है ना सर, तो 4 मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर पता नहीं क्या है। ठीक है, सो इसे हम बोल देंगे क्या, ये जो परपेंडिकुलर है हमारा 4 यूनिट्स है। समझ में आई बात? 4u बोल सकते हैं, 4k बोल सकते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग चीजें लिखी हुई होती है। समझ में आ रही बात? कोई k लिखता है, कोई x लिखता है, कोई u लिखता है। राइट, सो आप कुछ भी ले लो। ठीक है, तो इसको हम लोग 4k ले लेते हैं। राइट, और जो हमारा बेस है इसे ले लेते हैं 3k। k क्या है, हमें यूनिट पता नहीं है, सो यूनिट की जगह पे हमने k ले लिया। राइट, नहीं भी आप ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब यहां से जो बाकी जो हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं उसमें तो हमारा हाइपोटेनस भी आएगा। राइट, समझ में आ रही बात? तो हाइपोटेनस पहले निकाल लेते हैं। राइट, तो ये रहा हमारा क्या, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना भैया, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का अंडर रूट। राइट, तो इसको यहां पे मैं सॉल्व करता हूं तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस यानी कि AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AC ही हमारा क्या है, हाइपोटेनस। तो ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारा कितना है बोलो, 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस बेस इज 3 का स्क्वायर, तो 16, कितना है ये, 16 प्लस 9, तो ये क्या हो जाएगा सर,
25 का स्क्वायर रूट। समझ में आ रही बात? 25 का स्क्वायर रूट, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5। इसका भी यूनिट जो हमने के माना है के हो जाएगा, राइट। समझ में आई बात? सो हमारा हाइपोटेनस भी निकल गया। सो परपेंडिकुलर हमारा कितना है? परपेंडिकुलर है हमारा 4। बेस कितना है? बेस है हमारा 3 और हाइपोटेनस कितना निकल के आ गया 5, राइट। समझ में आई बात? देखो 4 और 3 जब होगा ना तो हाइपोटेनस 5 ही होगा। आपने पढ़ रखा है क्लास 7 में पाइथागोरियन ट्रिपलेट, राइट। तो कॉमन सेंस है, इसको अप्लाई कर देना है सब कॉमन सेंस को जहां पे जरूरत है, राइट। अब देखो tan a तो हो गया, चलो साइन निकालते हैं, एक एक करके सबको निकालते हैं। तो साइन a कितना हो जाएगा? साइन a होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, राइट। याद करो, क्या याद करोगे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल, राइट। चलो मैं बार बार नहीं रिपीट करूंगा, आपको पता है ये सब। सो P फॉर P कितना है 4 और हाइपोटेनस कितना है 5, तो यही हो गया हमारा साइन ए। उसी तरह से कॉस ए क्या हो जाएगा? कॉस ए होता है बेस बाई हाइपोटेनस, राइट। सो बेस कितना है हमारा? बेस इज 3, हाइपोटेनस इज 5, सो दिस इज द आंसर फॉर कॉस ए, राइट। उसी तरह से tan का तो आपको दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, राइट। अब देखो tan का उल्टा होता है cot, तो अगर आपको cot निकालना है तो tan का उल्टा, tan है 4/3, सो 3/4। उसी तरह से sec अगर निकालना है तो sec हमारा cos का उल्टा होता है, तो sec a क्या हो जाएगा? sec a हो जाएगा cos a का उल्टा, ये होता है b/h, हो जाएगा h/b, यानी कि 5/3। समझ में आई बात? एंड सिमिलरली जो cosec a है वो sin a का उल्टा होता है। sin a हमारा कितना है? देखो भाई sin a इज 4/5, तो ये हो जाएगा 5/4। दैट्स इट, वी आर डन विद दिस क्वेश्चन, राइट। सो बड़ा आसान है, समझ में आई बात? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तो याद रहेगा। ये सबसे बढ़िया वाला तरीका है, ऐसे तो और भी बहुत कुछ है, 2-3 और तरीके हैं, बट ये बेस्ट वाला है। मैंने आपको एक और बताया था, क्या बताया था? साइन अपोजिट साइड बाई हाइपोटेनस, SOH। कॉस क्या होता है? कॉस इक्वल्स टू बेस क्या होता है? एडजेसेंट साइड, और ये हाइपोटेनस यानी कि CAH, ठीक है। तो सो का टोआ, याद आया? सो का टोआ, ठीक है। बट ये बेस्ट वाला है, इसी को आप ध्यान में रखिए, बाकी आपकी मर्जी। चले अगले क्वेश्चन पे चलें। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 एग्जांपल का है। क्या बोल रहा है ये? पढ़ेंगे एक बार। If angle B and angle Q are acute angles such that sin B equals to sin Q, then prove that angle B equals to angle Q। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भाई, ठीक है। अच्छे से समझने की कोशिश करना। ये क्या बोल रहा है कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q है, और वो क्या है? एंगल, सॉरी, एंगल B, if angle B and angle Q are acute angles such that sin B equals to sin Q, then prove that angle B equals to angle Q। ठीक है, ये ट्रायंगल दिया हुआ नहीं है, मैंने बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए इसको मैंने ड्रॉ करके रखा है, ठीक है। देखो ये क्या बोल रहा है। मान लो सर एक्यूट एंगल क्या होगा? ये तो 90 डिग्री है हमारा, राइट, तो यही एक्यूट एंगल होगा ना भैया। ये सब समझ में आ रही बात? बोलो। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये एक्यूट एंगल ले लिए और ये ले लिए। समझ में आई बात? बोलो, कोई दिक्कत? सो इसका साइन बी है ना, तो इसको हम बी नाम दे देते हैं। तो BAC मान लो, अंडरस्टूड? दिस इज ट्रायंगल ABC। उसी तरह से Q है ना, तो इसे मान लेते हैं Q, राइट। तो ये क्या, इधर मान लेते हैं PQ, और ये हो जाएगा R।
राइट, आप कुछ भी मान सकते हैं, बट हाँ जो एक्यूट एंगल है उसे तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। अगर यहाँ पे बी लिखा है तो बी को ही एक्यूट बनाएंगे, और क्यू लिखा है तो क्यू को ही एक्यूट बनाएंगे। अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है, अब देखो क्या है ये। सो दिया हुआ है क्या हमारा, सच दैट साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू। तो ध्यान देना, ये साइन बी क्या होता है, राइट, साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू हमारा दिया हुआ है। साइन बी क्या हो जाएगा, अगर इसमें साइन बी लगाएंगे तो साइन बी क्या होगा, ध्यान दो, साइन बी, बी के अपोजिट वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी कि AC परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस तो हमारा लॉन्गेस्ट साइड ही होगा, AC बाई AB। कोई प्रॉब्लम? उसी तरह से अगर यहाँ पे आप साइन क्यू लगा देंगे, साइन क्यू, तो क्या हो जाएगा, इसका सामने क्या होगा, PR हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और PQ क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस। क्लियर है? कोई दिक्कत? दिक्कत रहे कमेंट करेंगे सर, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन बी इक्वल्स टू AC बाई AB, और साइन क्यू इक्वल्स टू PR बाई PQ। कोई प्रॉब्लम? राइट, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। अब देखो क्या करते हैं, यहां पे ना हम लोग थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। AC के नीचे PR को ले आएंगे, ले आए, ठीक है, और PQ के ऊपर AB को ले आएंगे। कोई प्रॉब्लम? आराम से कर सकते हैं ना, बोलिए, कोई दिक्कत? समझ में आई बात? AC के नीचे PR को ले आए और PQ के ऊपर AB को भेज दिए, बड़ा आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ऐसा करने से देखो क्या हो गया, ए भाई देखो, AC बाई PR, देख रहे हैं, AC बाई PR। देखो ये जो हमारा एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q हमें जो प्रूव करना है, दिखाना है, ये कैसे दिखाएंगे, वो ऐसे दिखाएंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम सिमिलर प्रूव कर दें, बस हो गया, काम खत्म। समझ में आ रही बात? तो सिमिलर प्रूव करने के लिए क्या होगा, AC और PR का रेशियो, AC बाई PR का जो रेशियो है, वही रेशियो हमारा BC बाई QR का होना चाहिए, और वही रेशियो AB बाई PQ का होना चाहिए। डिड यू अंडरस्टैंड? समझ में आ रही बात? वही अभी हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ही सिमिलर होगा बोल देंगे भैया एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q। अंडरस्टूड? चलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े। तो अभी तक हमने क्या किया कि साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू तो दिया हुआ है, तो साइन बी इसमें लगा दिए इस ट्रायंगल में, और साइन क्यू उसमें लगा दिए, और उसका वैल्यू रख दिए। समझ में आ रही बात? और ये साइड बाई ये साइड कर दिए यहां से क्रॉस करके। समझ में आ रही बात? और उसी तरह से AB बाई PQ हो गया हमारा, यानी हाइपोटेनियस इसका, हाइपोटेनस इसका डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस उसका, और इधर क्या हो गया, AC बाई PR, यानी इसका परपेंडिकुलर डिवाइड बाई उसका परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, अब हम हमारा ये डिवाइडेड बाई ये हो गया, और ये डिवाइडेड बाई ये हो गया, बचा हुआ क्या है, ये वाला बचा हुआ है ना। तो आसानी से हम लिख सकते हैं, क्या लिखें, हम लिख सकते हैं CB बाई RQ। CB क्या होगा, इसका रेशियो ले रहे हैं, CB क्या होगा, ध्यान देना, CB यानी कि ये हमारा बेस है, तो बेस इक्वल्स टू क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बहुत ही आसानी से हम लिख सकते हैं क्या, हाइपोटेनस हमारा कितना है इसमें, AB का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर कितना है, AC का स्क्वायर, अपॉन उस ट्रायंगल में RQ क्या लिख सकते हैं, सेम लिखेंगे सर, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि PQ का स्क्वायर माइनस बेस माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि PR का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? बोलो। देखो पेपर पेन लेके नहीं बैठोगे ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा, बिलीव मी, ठीक है। तो हीरोगिरी नहीं, हीरोगिरी क्या बोलते हैं, हीरोगिरी बस ऐसे करके वीडियो देखने में नहीं है, हीरोगिरी किसमें है, पेपर पेन लेकर के घिसने में, राइट, घिसने यानी कि प्रैक्टिस करने में,
राइट। चलो समझ गए ना, समझदार तो तुम हो ही, राइट सर। अच्छा यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना भैया, ए बी है ना, ए बी। अच्छा इसको, ये जो आया है ना, इसे हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि भैया ये क्या है, एक कांस्टेंट तो रहेगा ही, क्योंकि दोनों का रेशियो सेम है आपस में, ये कांस्टेंट मान लेते हैं कि भैया ये के है, राइट। कोई शक? तो एक बार इससे हम इक्वेट कर देंगे इसको, और एक बार AC बाई पी आर इक्वल्स टू के करके निकाल लेंगे, राइट। तो हमें तो अभी ए बी चाहिए, तो ए बी यहां से क्या हो जाएगा, बोलो। ए बी हो जाएगा के पी क्यू, के इंटू पी क्यू। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम सर? ना 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 ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। सो क्या हो जाएगा यहां से, सी बी अपॉन आर क्यू इक्वल्स टू ए बी का वैल्यू रखो, के इंटू पी क्यू ना, के इंटू पी क्यू का होल स्क्वायर, तो के स्क्वायर हो जाएगा और पी क्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा, एकदम हो जाएगा, माइनस ए सी। अब देखो तो हम ए सी बाई पी आर इक्वल्स टू भी तो के लिख सकते हैं, सो ए सी क्या हो जाएगा हमारा, के इंटू पी आर। समझ में आया? बोलो, के इंटू ए सी इक्वल्स टू के इंटू पी आर, और दिख रहा है ना, ए सी इक्वल्स टू के इंटू पी आर, तो ए सी का वैल्यू रख देंगे, तो ए सी का स्क्वायर है तो यहां भी के स्क्वायर हो जाएगा इंटू पी आर का स्क्वायर हो जाएगा। देखो ना कैसे क्वेश्चन बन जाता है आसानी से, और नीचे जो जो है उसे आप वैसे ही बिना छेड़े हुए रहने देंगे श्रीमान। अंडरस्टूड? बोलो, अब क्या करेंगे, ऊपर ऊपर सर यहाँ के स्क्वायर इधर भी है, के स्क्वायर इधर भी है, कॉमन ले लो, सो के स्क्वायर कॉमन हो गया, बचा क्या, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? अपॉन ये, अपॉन ये था ना नीचे डिनोमिनेटर में, सो क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ध्यान दो, अब आगे देखो क्या होने वाला है, कलर चेंज कर रहा हूं। सो यहाँ पे के स्क्वायर, अब स्क्वायर रूट है तो के स्क्वायर इंटू इतना है ना, तो के स्क्वायर का कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो यहां से हम लिख सकते हैं सी बी अपॉन आर क्यू इक्वल्स टू, के को ले लिया कॉमन, सॉरी के को कॉमन तो यहीं पे ले लिए हैं, के स्क्वायर को। अब के स्क्वायर का स्क्वायर रूट के हो गया, वो स्क्वायर रूट से बाहर चला जाएगा, तो अंदर में क्या बचेगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अंडरस्टूड? अब ध्यान से देखो क्या होने वाला है, अब क्या सर, अब तो हो गया जो होना था, ये गया, बचा के यहाँ पे, तो यहां से क्या आ गया हमारा, यहां से सी बी अपॉन आर क्यू भी के बराबर आ गया। डिड यू अंडरस्टैंड? और ऑलरेडी ए सी बाई पी आर इक्वल्स टू ए बी बाई पी क्यू भी के बराबर था, यानी कि हम इक्वल्स टू और क्या लिख सकते हैं, ए सी बाई पी आर इक्वल्स टू ए बी बाई पी क्यू, यानी सब के सब, कहने का मतलब इसका परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय इसका परपेंडिकुलर इज इक्वल टू इसका बेस डिवाइडेड बाय इसका बेस इज इक्वल टू इसका परपेंडिकुलर इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय उसका परपेंडिकुलर, यानी कि रेशियो जो साइड्स का है वो हमारा एग्जैक्टली सेम है। डिड यू अंडरस्टैंड? समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो जब साइड्स का रेशियो सेम होगा दोनों ट्रायंगल्स में, देन बोथ द ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। नहीं, नहीं सर, सिमिलर, राइट, सिमिलर होगा। समझ में आ रही बात? कॉन्ग्रुएंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो तो बात की बात है, राइट ना, वो तो वन ऑफ द इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज में एक पॉसिबिलिटी है कि इस केस में वो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकता है, राइट, लेकिन सिमिलर तो होगा ही होगा। हम क्या बोलेंगे, ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, बट all similar triangles may be congruent. Did you understand? ये समझ में आ रही बात? बहुत बढ़िया। So यहां से हम क्या लिखेंगे, therefore triangle ABC and PQR are similar triangles, right? जैसे ही सिमिलर होगा तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा,
ये एंगल इसके बराबर होगा और ये तो 90 डिग्री है ही बराबर। समझ में आ रही बात? बस दैट्स इट, हो गया, फिनिश। समझे या नहीं समझे? ठीक है, तो यहां से चाहो तो उसको लिख देते हैं भैया। क्या है, क्या लिखेंगे? ट्रायंगल देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। समझ में आई बात? देयरफॉर एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। ओके, खत्म। डिड यू अंडरस्टैंड? बोलो, कोई दिक्कत? फैंटास्टिक, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पेपर पेन लेके बैठना भैया, साथ साथ बनाओ, कुछ लिखो। समझे कि नहीं? नहीं तो खुद समझ में नहीं आएगा। पूछते हैं कि नहीं? ऐसे मैथ में बहुत कम बच्चों को इंटरेस्ट आता है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको थोड़ा इंटरेस्ट आए, राइट? ठीक है, इंटरेस्ट तभी आएगा जब आप क्लास नहीं छोड़ेंगे, पिछला क्लास को अच्छे से आपने कर लिया है, प्रैक्टिस किया है, जो टीचर बोल रहे हैं उसको कर रहे हैं आप, तभी 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 हो पाएगा सर, ऐसे नहीं हो पाएगा। ये मैथ्स है, मैथ्स, राइट? एग्जाम्पल 3 क्या बोल रहा है? कंसीडर ट्रायंगल ACB, यहाँ पे दिया हो भैया, सी फिगर 8.10, यहाँ पे मैंने नहीं बनाया, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, राइट? समझे कि नहीं समझे? ये वापिस वहीं पे पहुंच गए। हाँ, सो यहाँ पे दिया हुआ है हमारा, राइट सर, फिगर 8.10, राइट? सो कंसीडर ट्रायंगल ACB राइट एंगल एट C। भैया यहाँ पे राइट एंगल है, बोल दिया, राइट? बोल क्या दिया? तो जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा तो उसका जो मिडिल लेटर होगा, जैसे यहाँ पे ACB है तो C पे ही 90 होगा, जो भी मिडिल होगा उसी पे 90 डिग्री होगा। इन विच AB इक्वल्स टू 29 यूनिट्स। देखो यूनिट्स क्यों लिख रहा है बताओ तो? क्योंकि सर यूनिट पता ही नहीं है, ये तो जनरल एक कंडीशन दिया हुआ है ना। अब ये 29 सेंटीमीटर हो सकता है, 29 मिलीमीटर हो सकता है, 29 किलोमीटर हो सकता है, 29 मीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट? सो ये एक जनरल कंडीशन एज्यूम करके क्वेश्चन दिया जाता है, राइट? सो BC हमारा कितना है? 20। BC is 29 units, BC, and AB is 29 units। BC is 21, AB is 29। अरे भैया ये क्या है? ये है हमारा हाइपोटेनस, और राइट, और इसके अपोजिट वाला क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट साइड्स क्या हो, साइड क्या होता है? परपेंडिकुलर। और ये क्या हो जाएगा? एडजेसेंट साइड इज बेस। समझ में आई बात? राइट, गुड। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ दिस टू, जो दिया हुआ है, राइट? सो भैया यहाँ पे कॉस है ना, तो कॉस के लिए तो चलो दिया हुआ है बेस बाई हाइपोटेनस। साइन के लिए होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और साइन का परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, और परपेंडिकुलर का आता पता ही नहीं है, राइट? सो परपेंडिकुलर निकालने के लिए हमारा ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगा देंगे, आराम से क्या निकल जाएगा हमारा? परपेंडिकुलर। समझ में आई बात? तो यही पे मैं सॉल्व करता हूं, देखना ध्यान से। सो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है सर? 29, तो 29 का होल स्क्वायर माइनस 21 का होल स्क्वायर, राइट? 29 का कितना होता है बताओ? बोलो, नहीं पता है तो फटाक से मल्टीप्लाई करेंगे और निकाल लेंगे। बोलो, 9 9 जा 81, 8 बचा, 9 2 जा 18 प्लस 8 26, और इधर 58 हो जाएगा ये, तो 1 4 8, so 841, right? So so 29 का स्क्वायर कितना होता है आपको याद होना चाहिए, दिस इज 841। नहीं पता तो 29 इंटू 29 करेंगे और लिखेंगे फटाक से, राइट? 21 का स्क्वायर क्या होता है ये तो सबको पता होना चाहिए, 441। देखो क्या करो, 1 का स्क्वायर से लेकर के 30 का स्क्वायर तक ना एकदम टिप ऑफ टंग पे होना चाहिए, राइट? और इसको रटना नहीं, आप डेली बस
लिख के रख लो कहीं पे और उसको ना एक बार देख लेना सोते समय, राइट। बस 1 मिनट 2 मिनट बस देखना है, 2-4 दिन करोगे 10 दिन करोगे एकदम याद हो जाएगा, राइट। अब क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा सर, बोलो ना, 400 आएगा, राइट। सो पी स्क्वायर हमारा कितना आ गया 400। सो पी के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। सो देयरफॉर पी हमारा कितना आ गया 20 यूनिट्स। समझ में आई बात। सो पी हमारा निकल के कितना आ गया 20 यूनिट्स, राइट। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 1, अब बन जाएगा, बोलो। कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं अभी, कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस कितना होता है, कॉस थीटा कितना होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस हमारा कितना है 21 बाई हाइपोटेनस इज 29, इसका स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यानी कि 20 बाई 29 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दो। देखना क्या होगा, ये 21 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 441 बाई 29 का स्क्वायर अभी बतलाया था मैंने 841 प्लस ये 400 हो जाएगा 20 का स्क्वायर और नीचे में कितना हो जाएगा 841। समझ में आई बात। एलसीएम कितना हो जाएगा 841 और ये तो लाइक फ्रैक्शन हो गया ना सर, तो सिंपली ऐड कर देंगे। देखो ऊपर भी 841 नीचे भी 841 कैंसिल होके कितना आ गया हमारा 1, यानी इसका आंसर कितना आएगा, बोलो। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 1 और आना भी चाहिए सर, राइट। ये आपको फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, देखो आ भी गया। अंडरस्टूड और नॉट, बोलो कोई दिक्कत। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, इसको बोले ना शुरू में लिख के रख लो कहीं पे, राइट। उसको लिख के रख लो तो कंफ्यूजन नहीं होगा। समझ में आई बात। चलो इसको मैं रेज कर रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूं इसका मैं। देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा पूछ रहा है, नहीं तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा देखो पंडित बद्री प्रसाद को मैं लाता हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो सोना मतलब साइन, कॉस मत चांदी मतलब कॉस, तो कॉस क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, दिख रहा है ये होता है बेस बाई हाइपोटेनस, राइट। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस यानी कि 21 बाई 29। तो क्या लिखेंगे 21 का स्क्वायर बाई 29 का स्क्वायर, अंडरस्टूड, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि 20 बाई 29 का स्क्वायर, होल स्क्वायर कर दो ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। अब बोलो भैया 21 का स्क्वायर 441, 29 का स्क्वायर 841 माइनस 400 बाई 841, लाइक टर्म्स है, लाइक फ्रैक्शन है, सीधा सब्ट्रैक्ट कर देंगे डिनोमिनेटर को। कितना आ गया सर 41 बाई 841। डिड यू अंडरस्टैंड। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2, कितना 41 बाई 841, दैट्स इट। ठीक है आंसर ऐसा नहीं लग रहा, नहीं ये लग रहा था 1 है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं भाई, कुछ बच्चा लगता है, मैं भी जब स्कूल में था ना जब, तो लगता था अरे ये अजीब सा आंसर आ गया, ऐसा थोड़े होता है आंसर, बट ऐसा कुछ नहीं, अगर आपका कैलकुलेशन सही है जो आंसर आ रहा है वो परफेक्ट है। समझ में आई बात, गुड। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 4, इन अ राइट ट्रायंगल, in a right triangle ABC, right angled at B, if tan A is 1 then verify that। समझ में आ रहा है, बोलो। एक राइट ट्रायंगल है ABC, तो देखो B पे 90 डिग्री होगा, अभी मैंने आपको बतलाया है कि नहीं, जो बीच में रहता है। तो एक बना देते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है बना दे, चलो बना देते, ये लो भैया, ये रहा एक राइट एंगल ट्रायंगल,
ए बी सी, tan ए बोल रहा है ना, अच्छा ठीक है वहीं पे ले लेंगे, नो प्रॉब्लम, ए बी सी, राइट सर। ओके, सो इन अ राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, गुड, इफ tan A इज 1, tan A दिया हुआ है सर, ये एंगल को लेकर के दिया हुआ है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो tan A का वैल्यू, tan A 1 दिया हुआ है, राइट, सो tan A इक्वल्स टू 1 और tan A इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस भी होता है, राइट ना, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल, सोना चांदी तोल, ऊपर में तो तोल मतलब टी, टी मतलब tan थीटा, tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, क्लियर है, गुड। तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 के नीचे, तो नीचे में आप 1 तो लगा ही सकते हैं बड़े आसानी से, राइट, सो परपेंडिकुलर हमारा 1 यूनिट हो गया और बेस भी हमारा 1 यूनिट हो गया, डिड यू अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। तो ये देखो ये यही एंगल लिए थे ना, तो इसके सामने वाला अपोजिट टू द एक्यूट एंगल इज परपेंडिकुलर, राइट, परपेंडिकुलर, एंड एडजेसेंट साइड टू द एंगल इज बेस, बहुत बढ़िया। हाइपोटेनस का अभी पता नहीं है, लेकिन इस डेटा से हम निकाल सकते हैं हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर रूट, यही हो गया क्या हमारा, बोलो ना, बोलो, यही हो गया हमारा हाइपोटेनस, कितना रूट 2, रूट 2, रूट 2, बहुत बढ़िया। अब क्या प्रॉब्लम है सर, 2, ये अब क्वेश्चन पे आते हैं, देखो, सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 साइन ए इंटू cos A इक्वल्स टू 1 आपको दिखाना है, वेरीफाई करना है, ऐसा हो सकता है कि नहीं, देखते हैं भैया करके। 2 साइन ए कितना, साइन ए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, राइट, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हमारा कितना है 1, पहले मैं लिख देता हूं, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस इनटू cos A बेस बाई हाइपोटेनस, अब सबका वैल्यू पुट कर दो इसमें, सो 2 इंटू परपेंडिकुलर 1, ठीक से लिखाता नहीं है कभी कभी मेरे से, 1 हाइपोटेनस इज रूट 2 इंटू बेस भी 1, देख लो ना वहां पे, अपॉन रूट 2, कोई सी दिक्कत, अब देखो ध्यान से, रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होगा 2, अरे भाई साहब, रूट 2 इंटू रूट 2, भैया दोनों रूट में है ना, तो इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं 2 इंटू 2, बोलो, और इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, ऐसे, या 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये 2, ये दोनों मिलके 2 हो गया, और ये 2 ऊपर में है तो ये कट जाएगा ना, 1 इंटू 1 कितना 1, ओहो, लिया था 2 साइन ए कॉस ए और आ गया हमारा 1, यही तो हमें वेरीफाई करना था, समझ में आ रही बात, सो लिखेंगे देयरफॉर वेरीफाइड, अंडरस्टूड और नॉट, बोलो, मस्त, कोई दिक्कत, हाउ इज द जोश, एकदम हाई रहना चाहिए सर, मरर टूटल जैसा मत रहो, राइट, मरर टूटल समझते हैं राइट, अभी कोई आउट ऑफ बिहार का बच्चा देख रहा होगा, बिहार वाले, झारखंड वाले और शायद यूपी वाले भी समझ जाए, लेकिन इसके बाहर वाले बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत होगी ये वर्ड समझने में, मरर टूटल मतलब एनर्जी लेस, राइट, राइट, सो एनर्जी लेस नहीं रहना है, फुल ऑफ एनर्जी रहना है, यू नो, ओके, चलो एकदम चकाचक, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एग्जाम्पल 5, क्या बोल रहा है एग्जाम्पल 5, हाँ बोल क्या रहा है ये, देखो भैया क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल OPQ दिया हुआ है सर, OPQ, राइट, वेरी गुड, राइट एंगल एट P, यही है सर आपका राइट एंगल, बहुत बढ़िया,
और इसमें क्या बोल रहा है, ओपी इज 7 सेंटीमीटर, ओपी आपको दे दिया 7 सेंटीमीटर है, और एक और इंफॉर्मेशन दिया है ओ क्यू माइनस पी क्यू, ओ क्यू माइनस पी क्यू, यानी कि हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर, है ना, बोलो बोलो ना, हाइपोटेनस तो ये होगा कंफर्म, इसमें कोई शक, 90 डिग्री का अपोजिट वाला क्या होता है, हाइपोटेनस, राइट। अब परपेंडिकुलर कौन होगा, बेस कौन होगा, ये किस पे डिपेंड करता है कि कौन सा एक्यूट एंगल आप कंसीडर कर रहे हैं, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे देखो क्यू लिया हुआ है, तो ये लेंगे ना ये वाला एंगल, तो इसका अपोजिट एंगल जो अपोजिट साइड जो होगा ये हो जाएगा सर परपेंडिकुलर, और इसके एडजेसेंट साइड जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेस। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सो यहाँ पे OQ माइनस PQ दिया, OQ मतलब हाइपोटेनस, PQ मतलब बेस, हाइपोटेनस माइनस बेस दिया 1 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। तो पूछ रहा है डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन Q एंड कॉस Q, बहुत बढ़िया, तो साइन Q और कॉस Q पूछ रहा है। ओके देखो साइन Q क्या होगा, साइन Q होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बोलो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, PO या OP, और हाइपोटेनस हमारा क्या है, OQ। OP तो पता है 7 सेंटीमीटर, क्या OQ पता है, नहीं। उसी तरह से अगर हमें cos थीटा निकालना, cos Q निकालना हो तो बेस बाई हाइपोटेनस, बेस क्या है आपका, देखिए यहाँ पे QP या PQ बाई हाइपोटेनस इज OQ, राइट सर, बोलो। सो इसमें तो कोई नहीं पता है, ना तो बेस पता है ना तो हाइपोटेनस पता है, राइट। तो चलो निकालने की कोशिश करते हैं, चलो इस वाले इंफॉर्मेशन से कुछ करते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि OQ माइनस PQ इक्वल्स टू 1, है ना, तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, अगर मैं बोलूं OQ बताओ, सिर्फ OQ बताओ, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस PQ, बोलो ना, 1 इधर से आके क्या हो जाएगा प्लस PQ, कोई दिक्कत, OQ इक्वल्स टू 1 प्लस PQ, बहुत बढ़िया। अब हम, आपको पता है ना हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, एक ही बात है। तो हाइपोटेनस हमारा क्या है, OQ लिख दो, तो OQ का स्क्वायर, बेस हमारा क्या है OP लिख दो, परपेंडिकुलर, सॉरी OP नहीं है सर, बेस OP नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, बेस हमारा है QP, तो QP का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है हमारा OP, अब ठीक है, क्या बोलते हो, गुड। अब देखो यहां से OQ का वैल्यू इसमें हम डाल सकते हैं, एकदम डाल सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, देखो इंक बदल देते हैं, है ना, पेन वही है, इंक बदल देते हैं। सो 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर यहाँ पे लिख दे, OQ यही था ना आपका, और बाकी सब जैसे के तैसे लिख देते हैं, बोलो कोई प्रॉब्लम। सो QP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, राइट, और OP आपका कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर कर दें, बोलो बोलो ना। अब देखो ये A प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये वाला भैया 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर है ना, तो इसको A प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में ब्रेक कर देते हैं, क्या हो जाएगा A स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा, प्लस B स्क्वायर यानी कि PQ स्क्वायर, प्लस 2 इंटू A इंटू B, बोलो कोई दिक्कत, 2 इंटू 1 इंटू PQ, अच्छा करो तो और खराब हो जाता है, ठीक है, इक्वल्स टू, बहुत बढ़िया, सो QP का स्क्वायर, राइट। देखो बस सर हम PQ लिखें या QP लिखें एक ही बात है ना,
बोलो, अरे बोलो ना। तो इसको हम क्या कर दें, आपको एक जैसा दिखे इसलिए यहाँ पे भी हम कर देते हैं, इसको सेम दिखना चाहिए ना। यस, तो इसको कर देते हैं क्या, PQ नहीं QP कर देते हैं, और इधर भी QP हो गया ये, और इसको भी QP कर देते हैं। ठीक है सर, अरे 1 प्लस PQ लिखें या QP लिखें एक ही बात है ना यार। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, प्लस 49, समझ में आई बात। तो देखो ध्यान से, QP का स्क्वायर इधर भी है, QP का स्क्वायर इधर भी है, कैंसिल हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। अब देखो क्या हो गया, सो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 2QP, 1 प्लस 2QP इक्वल्स टू 49, समझ में आई बात। देयरफॉर 2QP इक्वल्स टू 49 माइनस 1 48, देयरफॉर QP इक्वल्स टू 2 से कटेगा ना सर 24 टाइम्स, सो कितना हो जाएगा 24। वाह मजा आ गया, QP कितना आया सर 24 सेंटीमीटर, राइट। और हाइपोटेनस क्या था आपका OQ, तो OQ में देखो OQ क्या 1 प्लस PQ, यानी कि इसमें PQ में या QP PQ एक ही बात है, यानी कि 24 प्लस 1 कर दे तो कितना 25, यानी कि हमारा हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, राइट सर, सॉरी। बस अब क्या है हमारे पास, आज हमारे पास परपेंडिकुलर है, बेस हाइपोटेनस है, तुम्हारे पास क्या है, हाँ तुम्हारे पास इसका जवाब होना चाहिए, है कि नहीं, क्या बोलते हो। तो डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू। तो साइन क्यू क्या हो जाएगा, साइन क्यू क्या होगा भैया, साइन क्यू होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है बोलो ना, 7 सेंटीमीटर अपॉन हाइपोटेनस इज 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर गया, सो कितना आएगा भैया, साइन थीटा जो है या कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियोज है ना सर, दे आर रेशियोज, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, तो 7/25 खत्म खटाक। सो कॉस क्यू कितना होगा, ओ बेस बाई हाइपोटेनस यानी कि 24/25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर खत्म, तो खड़ा ये भी और ये भी। क्या बोलो, क्या बोलते हो, आसान है कि नहीं, अरे बहुत ही आसान है, ट्राई तो करो, राइट एकदम मस्त। मैथ बनाने में तो बहुत ही मजा आता है यार, राइट, लेकिन उसी बच्चा को मजा आएगा जो प्रैक्टिस करता हो, साथ साथ अभी जो पेपर पेन लेके एकदम मस्त उड़ाए हुए होगा, है कि नहीं, और जो सुन रहा होगा ना, सिनेमा ऐसा देख रहा होगा, उसको क्या है, मूवी इज नॉट बीइंग प्लेड यू नो मैन, सो ऐसे थोड़े होगा, राइट। चलो, ओहो, या बेबी आ गया, वेरी गुड। एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी, ठीक है, देखो अभी जो भी चीजें मैंने बताई है उस पे बेस्ड ये सारा क्वेश्चन बन जाएगा सर, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ, डिटरमाइन ये, भैया ए बी आपको दे दिया 24, बी सी दे दिया 27, राइट। सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाते हैं, कलर चेंज करता हूं, हाँ देखो, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, बना लो ना, यहीं पे बना दो, नो प्रॉब्लम, ये रहा एक ट्रायंगल ए बी सी, राइट, ठीक है सर। सो ये 90 डिग्री बी पे है, बहुत बढ़िया। ए बी दिया हुआ है, ए बी कितना है 24 दिया हुआ है, दिस इज 24 सेंटीमीटर, बीसी भी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, एसी नहीं दिया हुआ है, यानी हाइपोटेनस नहीं दिया, ये हाइपोटेनस होगा ना, सो हाइपोटेनस आप निकाल लेंगे,
इनका स्क्वायर प्लस इसका, ये दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, यहाँ से हाइपोटेनस निकल जाएगा बड़ी आसानी से। और जैसे ही हाइपोटेनस निकलेगा उसके बाद जो पूछे, साइन ए नहीं निकल जाएगा क्या, साइन ए मतलब परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, राइट। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है, बोलो ना। अरे बहुत आसान है यार, राइट। मेरे ख्याल से 25 आएगा। उसी तरह से कॉस ए भी निकल जाएगा, बहुत आसान है, इसको कर लेना है आपको खुद से, राइट। उसी तरह से साइन से निकल जाएगा, कॉस से निकल जाएगा। अरे बहुत आसान है मेरे भाई, ठीक है। नहीं बने तो कमेंट करना, अगले क्लास में मैं इसका पूरा एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। बट ट्राई करो पहले, राइट, फर्स्ट यू मस्ट ट्राई, राइट। इन फिगर 8.3 आगे बढ़ते हैं। इन फिगर 8.3 वाह दिया हुआ है, फाइंड tan p माइनस cot r, tan p, ओके, tan p माइनस cot r, गुड, वेरी गुड। देखो tan p यानी कि इस एंगल को लेना है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर आपका परपेंडिकुलर, और इससे लगा हुआ जो है बेस, और ये हाइपोटेनस, राइट। तो tan p क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि क्यू आर बाई पी क्यू। क्यू आर हमारा नहीं पता है लेकिन पी क्यू पता है, पी क्यू हमारा 12 सेंटीमीटर है, तो क्यू आर नहीं निकल जाएगा, राइट। परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर माइनस 12। अरे यार थोड़ा सा भी हाथ सटता है तो 12 का स्क्वायर है ना। हम क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। सो कितना हो जाएगा ये 169 माइनस 144, 25 का अंडर रूट आएगा, 5 आएगा ये, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। समझ में आई बात। अब क्या प्रॉब्लम है सर, क्यू आर आ गया 5, सो ये हो गया 5/12, अंडरस्टूड, बोलो। तो tan p हमारा कितना आ गया 5/12। उसी तरह cot r करेंगे, cot r, r तो इसके सामने वाला हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस, है ना, यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगा 12 और बेस हो जाएगा 5। तो cot r होता है tan cot, tan होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, अरे बोलो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो cot क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर, और यहाँ पे बेस है 5, 5/12 हो जाएगा। समझ में आई बात, 5/12, तो ये भी 5/12 और ये भी 5/12, 0, कोई दिक्कत, बोलो। देखो खूब अच्छे से मैं ना एकदम लाइन बाय लाइन में नहीं बता रहा, ठीक है, ये गलत तरीका भी है बताने का। जब इस तरह के क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है, तो फिर इसको ऐसा लाइन बाय लाइन बनाने का क्या मतलब है, स्पून फीडिंग समझते हैं, स्पून फीडिंग नहीं होना चाहिए पढ़ाई में, राइट। सर सारा क्वेश्चन आप ही बना दीजिए ना, तो सर हम ही स्मार्ट हैं और स्मार्ट हो जाएंगे, समझे कि नहीं पढ़ाई में, और आप नहीं बनाएंगे ना तो डल है और भी डल हो जाएंगे। इसीलिए आप मेरे साथ साथ बनाइए, जो मैं बोल रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिए, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा सर, समझे कि नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखें। हो इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए tan, अरे बहुत आसान है, साइन ए है ना सर, एक ट्रायंगल खींचेंगे, राइट, ये एक्यूट एंगल रहेगा, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिया हुआ है, बेस आप नहीं निकालेंगे, जैसे ही बेस निकलेगा दादा दादा बन जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 cot a इक्वल्स टू 8, फाइंड साइन ए सेक ए, देखो कैसे बनेगा, 15 cot a इक्वल्स टू 8 दिया हुआ है, तो यहां से आप नहीं लिख सकते हैं cot a इक्वल्स टू 8/15, और cot क्या होता है, cot cot होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, tan का उल्टा, तो बेस 8 हो गया, परपेंडिकुलर 15 हो गया, यहां से आप h निकाल लो, और जैसे ही h निकलेगा फिर जो पूछे सब निकल जाएगा, इसमें तो साइन है और सेक ही पूछ रहा है, आप सब निकाल देना, राइट। समझ में आई बात। ओके क्वेश्चन नंबर 5, गिवन सेक थीटा आपकी दिया हुआ है कितना 13/12, और सेक थीटा क्या होता है बोलो,
सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है। कॉस क्या होता है? कॉस याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, राइट। कॉस क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। तो सेक क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस बाई बेस, यानी कि हाइपोटेनस 13 हो गया और बेस 12 हो गया। तो यहां से आप परपेंडिकुलर नहीं निकाल लेंगे, और जैसे ही परपेंडिकुलर निकल जाएगा तो ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हैं, और नहीं निकाल सकते हैं ना, तो बहुत बुरी बात है, समझे कि नहीं? अगर इतना के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये बहुत बुरी बात है। देखो ऐसा कभी नहीं हो सकता है ना कि टीचर ही आपको पूरा समझाता रहे, आप थोड़ा सा भी दिमाग पे जोर नहीं डालो, दिमाग पे जोर नहीं डालोगे तो नहीं समझ में आएगा भाई, इतना आसान नहीं है, राइट। पढ़ाई अगर आसान होता तो हर कोई नहीं पढ़ जाता है, राइट। क्यों नहीं सारे लोग पढ़ पाते हैं, राइट। और मुश्किल भी नहीं है, मुश्किल कब नहीं है? जब आप एफर्ट लोगे, जब थोड़ी मेहनत करोगे ना, तो कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। कितना अच्छा है चुपचाप बैठ के टेबल चेयर पे कुर्सी पे बैठ के अपना पढ़ रहे हैं, आराम से चौकी पे बैठ के पढ़ रहे हैं, कहीं भी बैठ के आराम से पढ़ रहे हैं, ना किसी से लेना ना किसी का देना, ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई हर हर किचकिच नहीं, आराम से बैठ के पढ़ रहे हैं, पापा मम्मी भी खुश, सब खुश, राइट। और फायदा इसमें सबसे ज्यादा किसको हो रहा है? तुमको, क्योंकि तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारी जिंदगी बनेगी। समझ में आ रही बात? इससे अच्छा और क्या हो सकता है? सोचो, अपने लिए सिर्फ काम कर रहे हैं और सब खुश है, वाह। ऐसा होता है क्या? पढ़ाई में ही होता है। अगला, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 6, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A equals to cos B, then show that angle A equals to angle B। अरे बढ़िया क्वेश्चन है भाई, एकदम मस्त, राइट। चलो उस पे आते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखते हैं क्या कॉट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉट थीटा दिया हुआ है तो ये सब नहीं निकल जाएगा। अरे बहुत आसान है, कॉट क्या होता है? tan का उल्टा, यानी कि ये क्या दिया हुआ है? ये बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी बेस 7 हो गया, परपेंडिकुलर 8 हो गया। यहाँ से आप हाइपोटेनस निकाल लो, और जैसे ही हाइपोटेनस निकलेगा साइन थीटा में भी आप साइन थीटा का वैल्यू रख दो, यहाँ भी साइन थीटा का रख दो, यहाँ cos थीटा का रख दो, यहाँ भी cos थीटा का रख दो, हो गया। और नहीं तो इसको एक तरीके से और कर सकते, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे। समझ में आ रही बात? अरे बोलो ना, यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। कोशिश करो, कोशिश करो, नहीं होगा तो हम पक्का बताएंगे। समझ में आ रही बात? लेकिन कोशिश तो करो। देखो मैं क्या बोल रहा था, कैसे क्या करना है इसमें। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, बोलो। और नीचे में भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, बोलो। कोई दिक्कत? वन का स्क्वायर वन ही होता है, यानी कि ये क्या है? वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रही बात? एंड वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? बोलो। अरे भाई साहब, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है ना, तो वहां से ऐसा आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अरे सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो यहां से cos स्क्वायर थीटा आप लिखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे ना, यही तो बोल रहे थे आपको। अंडरस्टूड और नॉट? और उसी तरह से अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर थीटा लिखेंगे ना, राइट? बोलो, ठीक है। तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और गौर से देखो गौर से देखो, ये इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, cos थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। cos थीटा बाई साइन थीटा होता है क्या? cot थीटा। क्यों? क्योंकि tan थीटा होता है साइन बाई cos, तो cos बाई साइन क्या हो जाएगा? cot। तो cot थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि cot स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, कोई शक? और यहाँ पे cot थीटा का वैल्यू दिया ही हुआ है 7/8, h निकालने की जरूरत ही नहीं है, समझे कि नहीं? तो 7/8 का होल स्क्वायर 49/64, दिस इज द आंसर। बोलो समझ में आया तो कमेंट करना भाई, नहीं आया तो फिर से बनाओगे साथ साथ समझ के। आप जो क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं ना, पहले देख लो अच्छे से आप, ठीक है, उसके बाद खुद से सॉल्व करो, राइट? कॉपी तो कभी करना ही नहीं चाहिए,
कॉपी करने का बेस्ट तरीका क्या होता है पता है? टीचर जब एक्सप्लेन कर रहा हो ना तो बहुत अच्छे से उसको सुनो, समझो, राइट? समझ में आ जाए ना तो खुद से लिख लो। हाँ, खुद से लिख रहे हैं, कहीं पे कंफ्यूज हो रहे हैं, तब थोड़ा सा नजर उठा करके देख लेंगे कि सर ने क्या लिखा है, सामने क्या लिखा है, और फिर खुद से बनाएंगे। ये होता है बेस्ट तरीका कॉपी करने का। अंडरस्टूड? गुड। क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3 cot a इक्वल्स टू 4, तो यहां से cot a कितना हो जाएगा? 4/3। चेक वेदर दिस इक्वल्स टू दिस, यानी कि ये इसके बराबर है कि नहीं, ये इसके बराबर है कि नहीं। तो भैया दोनों में अलग अलग वैल्यूज डाल करके, ठीक है, देख लो इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है और इसको भी सॉल्व करके क्या आ रहा है। दोनों का अगर सेम रिजल्ट आ गया, इसका मतलब कि ये सही रिलेशन है, और अगर नहीं हो रहा है तो गड़बड़ दिया हुआ है। समझे कि नहीं समझे? बोलो, ट्राई करोगे? एकदम करना है सर, राइट सर? गुड। जो फॉर्मूला अगर आपको आता है ना तो वो भी इसमें आप लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने लगाया था, लेकिन ट्राई खुद से करना है। अच्छा, 7 का एक क्वेश्चन छोड़, कॉट स्क्वायर थीटा, अरे कॉट स्क्वायर थीटा वो वही चीज ही था, राइट? चलो 9 नंबर, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, और इसको साफ कर लेता हूं। tan ए दिया हुआ है, यानी कि p बाई बी दिया हुआ है ना? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, अरे बहुत आसान है। यहां से देखो एबीसी पे ध्यान रखना, ठीक है? मान लो ये ट्रायंगल है, तो क्या बोल रहा है? राइट एंगल एट बी, यानी ये बी है तो ये ए हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, ए बी सी, ठीक है? या ये वाला ए होगा तो वो वाला सी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। tan ए यानी कि परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर आपका 1 दिया हुआ है और ये √3 दिया हुआ है। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आप यहाँ पे ये निकालो कि हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, ठीक है? तो रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 3 + 1 ये 2 हो जाएगा सर, आप निकाल लेना। समझ में आ रही बात? जैसे ही ये पता हुआ तो साइन ए लगा दो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी कि 1/2, कॉस सी लगा दो, तो कॉस सी तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस यानी कि 1/2। समझ में आ रही बात? सो 1/2 × 1/2 कॉस ए, फिर से कॉस ए आ गया, फिर कॉस ए आ गया, तो सबका वैल्यू रख दो, सॉल्व कर दो, खत्म। अंडरस्टूड? बहुत आसान है यार, ठीक है? बच गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन इन सब से बेटर, अंडरस्टूड? ठीक है, इस क्वेश्चन को हम अगले क्लास में डील करेंगे, और इसके साथ साथ ये सब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आप कमेंट करेंगे कि सर मेरे से नहीं हुआ, ठीक है, मुझे कुछ कंफ्यूजन है, डाउट है, तो मैं सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके बताऊंगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, बट आप पहले खुद से ट्राई करो। अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, और भी कुछ क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर दिया हुआ है। देखो ऐसा मैंने क्वेश्चन आपको बतलाया था, ठीक है? पी आर प्लस क्यू आर दिया हुआ है, पी क्यू भी उसमें दिया हुआ है, तो डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी, टेन पी, ठीक है? तो आप क्या करोगे, याद आ रहा है? क्वेश्चन था ना हमारे पास, देखो कौन सा था, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ये वाला क्वेश्चन था, इसी तरह का था। तो जिस जैसे आपने इसको सॉल्व किया था, ठीक है, उसी तरह से आप इसे भी सॉल्व कर लेंगे, राइट? नहीं होगा हम बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। tan a हमेशा लेस देन 1 होता है। देखो tan a क्या होता है सर? tan a, एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक पहले ट्रायंगल बनाते हैं सर। मान लो यही ट्रायंगल है ए बी सी। अच्छा, तो tan a बोल रहा है ना, तो ये रहा आपका क्या, एंगल ए। इसके सामने वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस इसके अपोजिट में। कोई दिक्कत? इसके सामने परपेंडिकुलर, इसके
along में एडजेसेंट वाला हो जाएगा बेस, एडजेसेंट साइड, और 90 डिग्री के अपोजिट में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, राइट। कोई दिक्कत? तो tan A जो होगा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, बोलो। सो tan A क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो सर ऐसा हो सकता है ना कि आपका परपेंडिकुलर बेस से बड़ा हो, ऑफ कोर्स एकदम हो सकता है, या बेस आपका परपेंडिकुलर से बड़ा हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। अरे भैया ऑलवेज लेस देन 1 कब होगा, जब हमारा परपेंडिकुलर, यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो छोटा हो बेस से, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, बोलो है कि नहीं। ये इससे छोटा हो तभी ना लेस देन 1 होगा हमेशा। तो भाई ये तो बड़ा भी हो सकता है, ये तो बराबर भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए ये कहना गलत है, दिस इज फॉल्स, राइट। सेकंड में आते हैं, सेक ए इक्वल्स टू 12/5। सेक ए क्या होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा। कॉस होता है, देखो कॉस होता है कितना, कॉस ए अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बेस बाई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है कि नहीं। तो उसी तरह से अगर हम सेक ए लिखेंगे तो हाइपोटेनस बाई बेस कॉस का उल्टा होता है, यानी ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए, नीचे वाला छोटा होना चाहिए। हाइपोटेनस इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, अंडरस्टूड। सो यहाँ पे ठीक तो है, हाइपोटेनस ही आपका 12 है और बेस कितना है, 5 है। हाँ ऐसा हो सकता है, एकदम सही बात है ये, दिस इज ट्रू। हाँ अगर रहता, उल्टा रहता 5/12 तो नहीं हो सकता था, समझ में आ रही बात। गुड। थर्ड नंबर, cos A is the abbreviation used for cosecant of angle। बक cos याद करो, साइन कोसाइन ना, कोसाइन के लिए होता है cos, ये कोसेकेंट के लिए तो कोसेक, कोसेकेंट के लिए कोसेक होता है, ये गलत हो गया, यानी दिस इज फॉल्स। cot A is the product of cot and A मैंने आपको बतलाया था भैया, साइन थीटा अगर आप लिखते हैं तो इसका ये मतलब थोड़े होता है कि साइन इंटू थीटा, नहीं ना। बतलाए थे कि दोनों एक साथ रहेगा तभी कोई मतलब है, अलग अलग उसका कोई मतलब नहीं, और ये प्रोडक्ट नहीं होता है। तो ये भी हमारा फॉल्स है। साइन थीटा 4/3, राइट। क्या ये पॉसिबल है, देखो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे देखो 3 दिया हुआ है, तो 3 तो छोटा है ना 4 से, सर परपेंडिकुलर से बड़ा होना चाहिए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी रॉन्ग है। कोई दिक्कत? आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा मेरे भाई। और क्वेश्चन है क्या, देखो मेरे ख्याल से खत्म हो गया होगा इसमें, हाँ फिनिश। एक दो क्वेश्चन मैंने छोड़ा है आपके लिए, आप ट्राई करो, बन जाएगा, नहीं बनेगा तो मैं हूं ना। आप सिर्फ कमेंट करना कि सर ये क्वेश्चन आप बता दीजिए, मैं जरूर बता दूंगा। आप बोलोगे सारा बता दीजिए, मैं सारा बता दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। वीडियो शायद काफी लंबा हो गया है, नो प्रॉब्लम। करना क्या है, पढ़ना ही तो है, राइट। पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे लाइफ में, है कि नहीं। और भैया 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे के वीडियो में नहीं हो पाता है, ठीक है, आपको मतलब नहीं हो पाएगा। आप बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि छोटे छोटे वीडियो ढूंढ ढूंढ के देखते हैं, राइट। नहीं, कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा उससे, ठीक है। समय लगता है सर, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, समझ में आ रही बात। कोई भी बड़ा काम एक दिन दो दिन में नहीं होता है, उसमें समय लगता है, आपको हर दिन उसमें मेहनत करनी पड़ेगी लगातार, तभी उसका रिजल्ट मिलेगा, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर इंफॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ चीजें आप सीखी होंगी आपने, आपको मजा आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करने में हिचकिचाइए नहीं, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, राइट। सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए, ताकि कोई भी जो वीडियो हमारा आ रहा है योर देसी गुरुजी से, आपको इसका नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिल जाए, ठीक है। तो चलो फिर दैट्स ऑल फॉर द डे। मचाते रहो, बजाते रहो, खूब मन लगा के पढ़ो। जय हिंद, जय भारत।